इस्लामिया रांची के महासचिव डॉक्टर तारिक हुसैन ने अध्यक्ष मुख्तार अहमद पर आरोप लगाया है कि वे बाहुबल के सहारे अंजुमन हॉस्पिटल पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्तार अहमद ने जेल में कैदियों को इफ्तार भेजने के नाम पर बड़ा घोटाला किया और वाउचर में हेर फेर कर भ्रष्टाचार किया। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, संगठन में विवाद बढ़ता जा रहा है, जिससे संगठन की छवि धूमिल हो रही है, जिससे अंजुमन इस्लामिया जैसी प्रतिष्ठित संस्था की साख पर खतरा मंडरा रहा है। चल रहा है, इसमें इबादत का महीना है। हम लोग को चाहिए था कि मैक्सिमम वक्त जो है हम लोग इबादत में गुजारे, लेकिन किसी न किसी वजह से हम लोग को फिर से प्रेस मीडिया के सामने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, क्योंकि कल जो है सदर मोहतरम तन्हा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बहुत सारा इल्ज़ाम, जो बेबुनियाद इल्ज़ाम है, बेसलेस इल्ज़ाम है, जिसकी कोई सच्चाई नहीं, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, वो सारा इल्ज़ाम सदर मोहतरम जो है वो प्रेस में लाते हैं सबके सामने। जो बहुत शर्म की बात है कि एक सदर अपने ही टीम के खिलाफ एक सदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात लोगों के सामने ला रहा है कि वो जो अंजुमन इस्लामिया सही तरीके से नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है ये नहीं बता पा रहे हैं। हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था कल सदर मोहतरम के द्वारा, वो एकदम ही बेसलेस है, उसकी कोई सच्चाई नहीं है और उनकी बातों में सिर्फ झूठ है और फरेब है और लोगों को धोखा दिया जा रहा है, आवाम को गुमराह किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि उनके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो लोग बैठे हुए थे वो लोग कौन थे? क्या वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ अंजुमन इस्लामिया है? क्या उन लोगों को आवाम ने जिता करके जिम्मेदारी दी है? नहीं, वो लोग हैं जो अपना रोटी सेक रहे हैं सदर के साथ, सदर मोहतरम के साथ मिल करके, और वहां पर कुछ ना कुछ उनको किसी को ठेका मिल रहा है, किसी को कमीशन मिल रहा है, कोई 40 रुपए का बल्ब 200 रुपए में सप्लाई कर रहा है। मतलब अपनी रोटी सेक करके वो लोग सदर के साथ वहां बैठ करके तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये गुमराही जो लाना चाह रहे हैं, इससे नुकसान किसका हो रहा है? आवाम का नुकसान हो रहा है। इससे नुकसान अंजुमन इस्लामिया का हो रहा है, जहां से लोगों को फैज़याब होना चाहिए था, जहां से लोगों को कई तरह की मदद मिलनी चाहिए थी, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो आपको हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हो। अंजुमन इस्लामिया एक ऐसा असासा है जिसके पास ये सारा विंग में अंजुमन इस्लामिया किसी मेंबर का कोई दखल है नहीं है। ये जो उन्होंने कहा ये बात उनकी गलत है। हम लोग वहाँ के डायरेक्ट मेंबर है और अंजुमन इस्लामिया ही चलाएगा मौलाना आजाद कॉलेज। हम जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, हम नहीं, मेरी जो टीम है अंजुमन इस्लामिया के जितने इलेक्टेड मेंबर है एक तरफ है और सदर साहब एक तरफ है। ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग अंजुमन इस्लामिया के असासा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग कोई अपना घरेलू लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल अंजुमन इस्लामिया का नहीं है। आप कैसा बचकाना बात करते हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप सदर होकर कैसी बात कर रहे हैं? आपको ये किसी सूरत से कोई भी सही नहीं बता पाएगा इस चीज को। ये अंजुमन इस्लामिया रजिस्टर्ड है भाई। हमारा जो वक्फ बोर्ड का जो रजिस्टर्ड जितना भी संस्था है उसमें मेंशन किया रहता है कि हमारा 1701 में सब रजिस्टर्ड है। इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इसमें लास्ट आप देखेंगे यहाँ पर अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल भी लिखा हुआ है। अंजुमन इस्लामिया का जितना असासा है वो 1701 संख्या में रजिस्टर्ड है आपको वक्फ बोर्ड में। आप एक तरफ कहते हैं कि रजिस्टर्ड नहीं है, इसको सोसाइटी चलाएगा। आप अपने ही हाथों अपने असासा को लूट रहे हैं। अपने जोर दरवाजा से जो लोग घुसे आप अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में, उनके दबंगई के द्वारा आप लूटना चाहते हैं अंजुमन इस्लामिया के असासा को। ये हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग डरपोक नहीं है, इसीलिए आज डटे हुए हैं। और आज अंजुमन अगर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाया तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह जो है वो सदर मोहतरम है। हम लोग अंजुमन इस्लामिया की मेरी जो टीम है पूरी, जो इलेक्टेड मेंबर है अंजुमन इस्लामिया के, जितने मजलिस आमला के मेंबर है और नायब सदर है, हम है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, सब एक तरफ है। सब चाहते हैं कि अंजुमन में तरक्यात का काम हो। सब चाहते हैं कि अंजुमन का असासा जो अंजुमन से इंटैक्ट रहे, उसको कोई लूटे नहीं। ये सदर साहब इसको लूटने का काम कर रहे हैं सिर्फ, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इन्होंने कहा कि रांची यूनिवर्सिटी में इन्होंने लेटर का भम्मार लगा दिया। भाई कहाँ लिखा, कौन सा लेटर लिखा? रांची यूनिवर्सिटी में मैंने सिर्फ 2 लेटर लिखे। जब हमको ये मालूम चला कि मौलाना आजाद कॉलेज में गलत तरीके से सासी निकाय बना दिया गया है, मैंने लेटर लिख के इत्तला किया गया कि अंजुमन इस्लामिया पेरेंटल बॉडी है, इससे कोई संपर्क नहीं किया गया और मनमानी तरीके से बनाया गया। वहां पर जो बहाली का मामला था उसको लेकर
इन्होंने कहा कि कई लेटर है, कोई कई लेटर नहीं, सिर्फ 2 लेटर है। फिर इन्होंने कहा कि वहां पर जो बहाली का मामला था उसको ये लोग रुकवा दिए। हम कौन होते हैं बहाली को रुकवाने वाले? हम लोगों ने सिर्फ ये कहा कि शासी निकाय गलत तरीके से बना है, अंजुमन इस्लामिया में ये डिस्कशन होना चाहिए था, रेजुलेशन पास होना चाहिए था, और रेजुलेशन पास होने के बाद मेरा किरदार कहता है कि यहाँ से भागना एक कॉवर्ड्स एक्टिविटी होगा, इसीलिए हम नहीं भागे। और हम अंजुमन को बचा रहे हैं, सबूत के साथ बचा रहे हैं, अंजुमन के असासा को प्रोटेक्ट किए हुए हैं, नहीं तो ये लोग कब कब बेच के खा जाते हैं। आज अंजुमन इस्लामिया कॉलेज का जमीन बेच दिया ना इन लोगों ने। 6 एकड़ जमीन था मौलाना आजाद कॉलेज कॉलोनी के अंदर में, कॉलोनी में उसका केस खाया, पुराने सदर और पुराने लोग केस भी खाए। जो आदमी ST/SC का केस किया था उसी आदमी को ये लोग बुला करके चादर और गुलदस्ता पेश कर रहे थे। अब वहाँ बंदरबाट हो गया उस जमीन का। तो ये जहाँ जहाँ की जिम्मेदारी इनको मिली है वो चीज़ ये बेच दी है, चाहे वो आपको चुटिया कब्रिस्तान हो, चाहे वो आपको मौलाना आजाद कॉलोनी के अंदर में जो कॉलेज की जमीन हो। कौन भेज दिया? ये जग जाहिर है, आप देखिए। वैसे नहीं ना होता है कि वो पहले मेरे पास रिकॉर्ड है उसका, लिखा हुआ है। शाहिद मास्टर उस टाइम यहाँ पर थे, शाहिद मास्टर जो आज ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उस टाइम वहाँ के कन्वीनर थे, उनके द्वारा लिखा हुआ है कि सदर मोहतरम 50,000 रुपये लिए। जब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्राइसिस है, बिकॉज यू आर नॉट साइनिंग द चेक, कोई से चेक साइन करते नहीं, तो हमारे पास फंड का क्राइसिस चलता है, तो हम फंड मैनेजमेंट करते हैं। जब हम फंड मैनेज करके हमको सैलरी देना होता है, बाकी काम करना होता है, रख रखाव का खर्चा है, साफ सफाई, ये सारा कुछ है। तो जब हमने कहा कि ये 50,000 रुपये आप वापस कीजिए, तो वो बोलते कि जाओ बोल दो कि हम 50,000 रुपये खा गए। तो इस तरह का स्टेटमेंट है उनका। फिर वो आप लोग को बरगलाते हैं, आवाम को बरगलाते हैं गलत सलत बात बोल करके। तो स्टडी सेंटर वाली बात भी इनकी पूरी तरह से गलत निकली। अब आइए कि जेल में इफ्तार के बाद इन्होंने कहा कि जेल में इफ्तार रुकवा दिया। अरे हम क्यों रुकवाएंगे किसी का इफ्तार? भाई इतना बड़ा गुनहगार नहीं है आप। तो एक तो आप जो है ना, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे रोजे की हालत में, आप रोजे के बाद करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, कम से कम आपका रोजा बच जाता। झूठ इतना बोले थे, आपका रोजा तो जाता रहा, आप जितना झूठ बोले पता नहीं। तो उनको तो बाद में रखना चाहिए जब इतना झूठ बोलना था। तो जेल का मैटर ये है कि जेल में जब हम जहाँ पर आएंगे, पहले पुरानी बात कर रहे हैं, हमारे टेन्योर में जब हमने देखा कि जेल में जो अफ्तार जाता है वो अफ्तार जाता है 1,10,000 20,000 का अफ्तार जाता है। और सदर मोहतरम चूंकि उसके जिम्मेदार बने हुए थे, बोले हम ही भेजेंगे, और वो बिल पेश करते हैं 2 लाख 2.5 लाख का बिल पेश करते हैं। तो हम देखिए इस पर तो बहुत घोटाला है, इस तरह से हम लोग नहीं दे सकते। फिर हम चेक किए कि रेजुलेशन कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हमको नायब सदर के द्वारा मालूम चला। बाकी जो यहाँ पर 10 साल से टीम में है उन लोग से मालूम चला कि कभी भी अंजुमन इस्लामिया में ऐसा कोई रेजुलेशन पास नहीं हुआ है जिससे कि हम लोग जेल में इफ्तार भेजेंगे। इफ्तार भेजने के अगेंस्ट में हम लोग नहीं है, बट आप जो तरीका अपनाते हैं गलत तरीके से काम करके और गलत बिल सबमिट करके पैसा का जो उगाही करते हैं, आप पैसा जो अंजुमन से लेते हैं अपने फंड में, इसके खिलाफ थे आप। और बोले ऐसा नहीं होगा, आपको अगर जेल में भेजना है यू कम टू द पॉइंट, आप डिस्कस कीजिए बैठ करके हम लोगों के साथ, डिस्कस करने के बाद रेजोल्यूशन पास कीजिए और उसमें फंड पास कीजिए, कितना फंड जाएगा और वो जेल में जाएगा। तो ये भी बात उनकी पूरी तरह से गलत निकली।